सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है सोशल साइंस के ज्योग्राफी विषय से, जिसमें आज हम फिर से एक बार अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में कुछ और जानेंगे। जैसे कि आपको याद हो कि हमने पिछले सप्ताह वर्कशीट नंबर 1 में सौर मंडल में पृथ्वी में हमने ये जाना था कि ग्रह क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं और कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन सब को मिला के सौर मंडल बनता है। अब हम इससे आगे के बारे में यहाँ पर कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे एक क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। तो देखिए, पिछली बार तो हमने सिर्फ इतना ही जाना था कि इस सौर मंडल में सूर्य और उसके 8 ग्रह हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में और भी कुछ जान रहे हैं कि इसमें कुछ और भी खगोलीय पिंड हैं, उपग्रह हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ग्रह वो होता है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का भी एक उपग्रह है और वो है हम सबका प्यारा चंद्रमा, चंदा मामा भी जिसे आप लोग बोलते हो। इसी तरह बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जिनके बहुत बहुत सारे उपग्रह हैं। जैसे शनि ग्रह है, शनि ग्रह के तो 17 चंद्रमा हैं, यानी 17 उपग्रह हैं। इसी तरह बृहस्पति के भी बहुत सारे उपग्रह हैं। इसके अलावा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह जिन्हें हम कॉमेट भी बोलते हैं, और बहुत सारे उल्का पिंड, ये सब मिलकर पूरे सौर मंडल का निर्माण करते हैं और पूरे सौर परिवार को बनाते हैं। और इन सब का हेड यानी मुखिया कौन है? वो है सूर्य। तो चलिए सूर्य के बारे में थोड़ा सा हम और जानते हैं। आइए मेरे साथ सूर्य के बारे में कुछ जानें। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यानी इन सब के पूरे सौर मंडल में जो सेंटर है, जिसके चारों तरफ ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, वो है सूर्य। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना है, इसलिए इसके अंदर से बहुत सारी ऊष्मा निकलती है और प्रकाश, ऊष्मा भी होती है और प्रकाश भी निकलता है, और इसके कारण ये सूर्य इतना अधिक चमकीला हमें नज़र आता है। इसके प्रकाश से ही पूरा सौर मंडल प्रकाशित हो रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सौर मंडल की। सौर मंडल, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं: सबसे पहले बुध, जो सबसे सूर्य के नज़दीक है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और फिर शुक्र को तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। और तुम्हें पता है कि हम शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ये बात मैं अलग से आपको बता रहा हूँ कि शुक्र को चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, इसलिए वो आकाश में हमें कई बार सुबह के समय या फिर शाम के समय भी नज़र आता है। तो ये था हमारा सौर मंडल से परिचय और सूर्य से परिचय। अब हम इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर के जवाब समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? अभी अभी हमने बात की थी और उसका उत्तर यहाँ पर भी लिखा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। फिर दूसरा प्रश्न है,
सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, तो इसका उत्तर है सूर्य। फिर लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 3, सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों के नाम लिखिए। तो उसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और सबसे अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? तो ये इसका उत्तर भी यहीं लिखा है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, यानी ये पृथ्वी के समान ही नजर आता है। तो ये तो थी हमारी वर्कशीट। अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।